जब से मोबाइल फोन ने इस दुनिया में एंट्री ली है, तब से नए नए आशिकों की पॉपुलेशन में काफी इंक्रीमेंट हुआ है। खासकर स्कूल्स और कॉलेजेस में ये बहुत आम हो गया है। कॉलेज से निकलने के बाद इंसान की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज शुरू होता है करियर प्लानिंग का, जहां आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, अपना करियर बनाना है। लेकिन लाइफ के इसी इंपॉर्टेंट फेज पे आके हम फिसल जाते हैं, पड़ जाते हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में, जो हमें सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक लेके जाता है, जिसका नाम है बर्बादी। वैसे तो हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट है, लेकिन लव के केसेस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं फीमेल डोमिनेंट है। क्योंकि हर लड़की को लगता है कि अगर वो एक लड़के को आवाज देगी तो चार दौड़ के आएंगे, और लड़का इसी वजह से बर्बाद हो जाता है। वो बेचारा पूरी लॉयल्टी के साथ अपनी मोहब्बत निभाता है, लेकिन उसे क्या पता कि वो जिससे मोहब्बत कर रहा है वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रही है और उस जैसे कई और को बेवकूफ बना रही है। और जब उसको लड़की की रियलिटी पता चलती है, तब भी वो उस लड़की का कुछ नहीं कर पाता, नुकसान करता खुद का ही है। डिप्रेशन की गोलियां खाता है, खुद को आइसोलेट कर लेता है, सैड सॉन्ग सुनता है, सैड स्टेटस लगाता है, रोता है कि यार उसने मेरे साथ गलत किया। लेकिन इन सब से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके पास आप जैसे बेवकूफों की कमी नहीं है। और अल्टीमेटली आपकी लाइफ बर्बाद हो गई, क्योंकि जिस एज में आपको अपना करियर बनाना था, उस एज में आप इस फालतू के लफड़े में पड़ गए। और अब ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पता है ये सब क्यों होता है? मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारी सोसाइटी लव के केसेस में फीमेल डोमिनेंट है। इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। अगर एक लड़का चाहे कि मैं 10 गर्लफ्रेंड बना लूं, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। और यहीं अगर एक लड़की चाहे कि मैं 10 बॉयफ्रेंड बना लूं, तो उसके लिए बहुत आसान काम है। फेसबुक पे या किसी और मैसेंजर ऐप पे जब एक अनजान लड़का एक अनजान लड़की को मैसेज करता है, तो वो लड़की इजिली रिप्लाई नहीं करती। और जब यहीं एक अनजान लड़की एक अनजान लड़के को मैसेज कर दे, तो वो लड़का तुरंत रिप्लाई करता है। इन सब बातों से ये जाहिर होता है कि लड़का कहीं ना कहीं खुद को लड़की के कंपैरिजन में इंफीरियर समझता है। वो ये समझता है कि अगर दुनिया की एक भी लड़की मुझसे बात कर लेगी, तो ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बस इसी फैक्टर को जहन में रखते हुए लड़की ने जरा सा इशारा किया तो हो गए दीवाने। उसको पता भी नहीं चलता, उसका रिचार्ज हो जाता है। आज से आपके सारे रिचार्जेस मैं करूंगा, आज से आपको सारा वक्त मैं दूंगा, आज से आपको किसी भी चीज की जरूरत हो उसे मैं पूरा करूंगा, चाहे मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। और भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ का भी कुछ मकसद था, हमारे पेरेंट्स ने भी कुछ सपने देखे थे, हमें भी अपनी लाइफ में कुछ करना था, हमें भी इस दुनिया में एक अलग पहचान बनानी थी। सब भूल गए। वो एक लड़की क्या मिली, सब भूल गए। और वो लड़की, उसे अपना करियर नहीं बनाना। इधर उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, उधर उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी, और आप रह गए खाली हाथ। अब हीरो की तरह एंट्री तो मार नहीं सकते, आपने मोहब्बत के चक्कर में करियर नहीं बनाया। और कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को बिना करियर वाले लड़के को कैसे दे सकता है? अब हीरो की तरह एंट्री मार के कह तो नहीं सकते कि भाई इससे मैं मोहब्बत करता हूं, इसे मेरे हवाले कर दो, वरना जो है सबको जान से मार दूंगा। दो थप्पड़ पड़ेंगे, दो लात पड़ेंगी, सीधे हवालात में सब प्यार मोहब्बत भूल जाओगे। मतलब जिस लड़की के लिए आपने ना गर्मी की उमस देखी, ना सर्दी की गलन देखी, आधी आधी रात ठंड में ठिठुरते रहे, यहां वहां कोने तलाशते रहे, वो आपको एक पल में छोड़ के चली गई और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन वो शादी के टाइम जब आप जाओगे तो मुकर जाएगी आपको पहचानने से भी। जिस लड़की के लिए आपने इतना सब किया, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन वो खुश है उसके साथ जिससे उसकी शादी हुई है, और आप आधी लाइफ आपने उसकी झूठी मोहब्बत को सच्चा समझ के काट दिया, और आधी लाइफ आप उसको याद कर करके रो रो के काट दोगे। मतलब टोटल लाइफ वेस्ट। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मोहब्बत मत करो, मोहब्बत करो, लेकिन करियर के बारे में पहले सोचो। मोहब्बत के बारे में पहले सोचोगे तो लाइफ बर्बाद, करियर के बारे में पहले सोचोगे तो लाइफ सेट। हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई है, एक रोजगार वाला लड़का एक बेरोजगार लड़की से बेझिझक शादी कर लेता है, लेकिन एक रोजगार वाली लड़की कभी नहीं चाहेगी कि वो एक बेरोजगार लड़के से शादी करे। आपके पास करियर है, इज्जत है, पैसा है, तो आपके घर 100 रिश्ते आएंगे। आपके पास करियर नहीं है, पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, तो आपके दरवाजे पे कोई झांकेगा भी नहीं। लड़की के लिए करियर बनाना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो पराये घर की है। लेकिन एक लड़के के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुजर बसर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अगर लड़की के चक्कर में वो अपनी लाइफ बर्बाद करता है तो सिर्फ उसकी लाइफ बर्बाद नहीं होती, उसके साथ उसकी फैमिली वालों की भी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और अगर आप अपनी मोहब्बत को सच्चा समझ रहे हो, देन यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट फूल इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि आज के इस मतलबी जमाने में सच्ची मोहब्बत बहुत रेयर केसेस में एग्जिस्ट करती है। प्यार मोहब्बत खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। और ये जो जिनकी मिसालें दी जाती है ना मोहब्बत की, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू, ये कभी नहीं मिल पाए तो आप क्या मिलोगे। और ये जो निब्बा निब्बी वाला खेल चल रहा है, मतलब मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, फ्यूचर के नाम पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। और चले हैं मोहब्बत करने। अगर मोहब्बत के पथ पे चल रहे हो तो अपना ध्यान वहां से शिफ्ट करो, करियर पे फोकस करो। पहले करियर बनाओ, उसके बाद ये सब करना। पहले ये सब करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे।